हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू इंग्लिश लेंस चैनल। आज का ये एडिटोरियल मैंने द इंडियन एक्सप्रेस से लिया है और हमारे चैनल पे जो भी न्यू कमर हैं, जो भी लोग नए हैं, वो इस चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा और वीडियो अगर अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक भी कर दीजिएगा और बेल आइकन को दबाना मत भूलिएगा ताकि जो भी न्यू वीडियो अपलोड हो उसकी नोटिफिकेशन आप तक पहुंच पाए। और मैं बता दूं कि हमारे चैनल पे रोज़ एडिटोरियल अपलोड किया जाता है, तो अगर आप इंग्लिश सीखना चाहते हैं, इंग्लिश सीखने में इंटरेस्टेड हैं, तो आप इस चैनल पे आकर रोज़ एडिटोरियल की क्लासेस देख सकते हैं और इससे रीडिंग से आपको बहुत फ़ायदा होगा। अगर आप किसी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम की प्रिपरेशन करते हैं तो इससे आपकी ग्रामर भी इम्प्रूव होगी, आपकी वोकेबलरी काफ़ी स्ट्रॉन्ग हो जाएगी और इंग्लिश काफ़ी अच्छा हो जाएगा। मैं बता दूं कि मैं भी हिंदी मीडियम से का ही स्टूडेंट रहा हूं, लेकिन मेरी इंग्लिश जो भी जिस लेवल पे भी आज है तो वो उसका एक बस रीडिंग ही करने से वो है, क्योंकि मैंने लगातार रीडिंग की थी काफ़ी दिनों तक, तो मेरी इंग्लिश इम्प्रूव हो पाई। और एक समय जहाँ मैं बैंकिंग की प्रिपरेशन किया करता था, तो एक वक्त ऐसा हुआ करता था कि मैं प्री के मॉक्स जब देता था तो मेरा जो मार्क्स है वो माइनस में जाता था। लेकिन एक वक्त ऐसा भी आया जब मैंने मेंस IBPS PO मेंस का एग्ज़ाम दिया था, तो मेरा जो 40 में मार्क्स था वो अराउंड 25-26 मार्क्स था इंग्लिश में। ठीक है, तो इसलिए अगर आप रीडिंग करेंगे तो आपको बहुत फ़ायदा होगा, क्योंकि मुझे हुआ है, इस बात को मैं जानता हूँ। तो आप लोग देखिए क्लासेस और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा, क्योंकि इससे मुझे मोटिवेशन मिलेगा। मैं काफ़ी दिनों से वीडियो अपलोड कर रहा हूँ, लेकिन कोई ऐसा लगता है जैसे आप लोग इंटरेस्टेड रहते नहीं हैं, तो फिर मेरा मोटिवेशन कम हो जाता है। ठीक है, तो चलिए आगे बढ़ते हैं। इस एडिटोरियल में क्या लिखा है? माई स्कीम योर स्कीम। माई मतलब मेरा और स्कीम मतलब योजना, योर मतलब आपका, स्कीम मतलब योजना। ठीक है, मेरी योजना, आपकी योजना। ठीक है, कांग्रेस एपोस्ट्रोफी promised grain ration of 10 kg per person per month speaks about a competitive politics of welfare and its limits। कांग्रेस एक पार्टी का नाम है, एपोस्ट्रोफी एस का यूज़ है। एपोस्ट्रोफी एस का मतलब का के की होता है। ठीक है, प्रॉमिस मतलब एक वर्ब होता है जिसका मतलब होता है वादा करना, लेकिन यहाँ पे एज ए एडजेक्टिव ये यूज़ है क्योंकि यहाँ पे प्रोमिस्ड लिखा हुआ है। ठीक है, और ग्रेन राशन क्या है? नाउन है, तो इससे पहले ये प्रोमिस्ड आया तो ये एडजेक्टिव का काम करेगा। ठीक है, एडजेक्टिव का काम क्या होता है? किसी नाउन को की विशेषता को बताना, उसको क्वालिफाई करना। ठीक है, तो कह रहा है कि प्रोमिस्ड ग्रेन मतलब अनाज, दाना। ठीक है, राशन मतलब राशन, आप लोग समझते हैं। और स्पीक अबाउट, स्पीक मतलब बात करना, अबाउट मतलब के बारे में, कॉम्पिटेटिव मतलब प्रतिस्पर्धात्मक, प्रतिस्पर्धा से संबंधित, पॉलिटिक्स मतलब राजनीति, वेलफेयर मतलब कल्याण, कल्याणकारी। और इट्स का यूज यहाँ पे इट्स क्या है? प्रोनाउन है जिसका मतलब होगा अपना, और लिमिट मतलब दायरा, सीमा। ठीक है, तो कांग्रेस की जो प्रॉमिस की हुई यानी वादा किया हुआ जो राशन है 10 kg पर पर्सन पर मंथ का, वो किसके बारे में बात करता है? तो कल्याणकारी जो योजना है उसके प्रतिस्पर्धात्मक राजनीति के बारे में बात करता है और इसकी सीमाओं के बारे में बात करता है। ठीक है, तो ये इसका हेडिंग था। चलिए हम पैराग्राफ की तरफ बढ़ते हैं। In 2019, Prime Minister Narendra Modi swept the Lok Sabha polls on the back of his government's welfare schemes for building rural homes, toilets and roads, providing access to banking, electricity and LPG connections, and the 6,000 annual cash transfer to land holding farmers। 2019 में, इन 2019 मतलब 2019 में। ठीक है, प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी, स्वेप्ट क्या है? सेकेंड फॉर्म है। ठीक है, स्वीप का सेकेंड फॉर्म स्वेप्ट है। ठीक है, तो ये कौन सा टेंस होगा? सिंपल पास्ट टेंस होगा। स्वेप्ट मतलब साफ किए। ठीक है, साफ कर देना। लोकसभा पोल्स, पोल मतलब चुनाव, लोकसभा चुनाव। ऑन द बैक ऑफ का मतलब होता है के आधार पर, के दम पर। ठीक है, हिज गवर्नमेंट मतलब अपने सरकार के, एपोस्ट्रोफी एस है मतलब एपोस्ट्रोफी का इसका यूज़ का के
मतलब मीनिंग में आता है, ठीक है, रिलेशन को दर्शाता है ये, ठीक है। तो अपने सरकार के वेलफेयर मतलब कल्याणकारी स्कीम मतलब योजना, फोर मतलब के लिए, फोर एक प्रीपोजिशन है, बिल्डिंग बिल्डिंग मतलब बनाना, रूरल मतलब ग्रामीण, होम्स मतलब घर, टॉयलेट मतलब टॉयलेट, रोड मतलब रोड, ठीक है। प्रोवाइडिंग प्रोवाइडिंग मतलब प्रदान करना, ठीक है, प्रोवाइड मतलब प्रदान करना, और यहाँ पे प्रोवाइडिंग जिरंड के रूप में यूज है, ठीक है। तो प्रोवाइडिंग एक्सेस मतलब पहुँच बैंकिंग तक, ठीक है, इलेक्ट्रिसिटी मतलब इलेक्ट्रिसिटी तक और एलपीजी कनेक्शंस तक, और 6000 एनुअल कैश ट्रांसफर, एनुअल मतलब वार्षिक, कैश ट्रांसफर मतलब पैसा ट्रांसफर करना, किसको, लैंड होल्डिंग फार्मर्स को, ऐसे किसान जिनके पास अपनी ज़मीनें हो, ठीक है। तो 2019 में प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने क्या है कि अपने सरकार की जो भी कल्याणकारी योजनाएं हैं उसके दम पर लोकसभा चुनावों में काफ़ी बड़ी विजय हासिल की, यानी उन्होंने सुपड़ा साफ कर दिया, ठीक है। कौन कौन से स्कीम के दम पे, तो उन्होंने कहा था कि मैं जीतूंगा तो मैं गांव में घरों को बनाऊंगा, टॉयलेट बनवाऊंगा, रोड बनवाऊंगा, उसके बाद बैंकिंग तक सबकी पहुंच को आसान कर दूंगा, इलेक्ट्रिसिटी एलपीजी कनेक्शन सबको प्रदान करूंगा, ठीक है। और जो भी किसान जिनके पास अपनी ज़मीनें हैं उन्हें वार्षिक तौर पे मैं 6000 रुपये उनके खाते में डालूंगा, ठीक है। तो इन सब के दम पर उन्होंने क्या किया था, काफ़ी बड़ी विजय हासिल की थी, ठीक है। इन 2024 द स्कीम दैट इज सीमिंगली अ बिग ड्रॉ अमॉन्ग वोटर्स इज द वन गिविंग 5 kg ऑफ फ्री राइस और व्हीट टू अबाउट 813.5 मिलियन पर्सन्स। कह रहा है कि इन 2024 में द स्कीम मतलब योजना दैट इज जो है सिमिंगली मतलब उसी तरीके से, उसी सिमिंगली मतलब एक तरह एक समान, ठीक है, उसी समान जैसे कि 2019 में हुआ था। ए बिग ड्रॉ मतलब एक बड़ा आकर्षण, ड्रॉ मतलब आकर्षण, ड्रॉ मतलब खींचना भी होता है, यहाँ होगा आकर्षण, ठीक है। एमोंग का मतलब के बीच में, वोटर मतलब वोटर्स के बीच में, इज मतलब है, वन गिविंग, वन मतलब एक, देना मतलब गिविंग मतलब देना, देते हुए, 5 kg ऑफ फ्री राइस मतलब 5 kg फ्री मुफ्त चावल या फिर गेहूं लगभग 813.5 मिलियन लोगों को, ठीक है। तो 2024 में ये योजना जो कि उसी तरह की है जो जिस तरह की 2019 में रही थी, ये मतदाताओं के बीच में काफ़ी एक बड़ा आकर्षण बना हुआ है। और ये कौन सी योजना है, तो 5 kg फ्री चावल या गेहूं देने का लगभग 813.5 मिलियन लोगों को, ठीक है, पर्सन्स को। Proof of its impact on the ground is the Congress more than midway through the ongoing elections promising to double the free ration quota for the poor among the scheme's beneficiaries. Proof मतलब सबूत, its मतलब इसके, impact मतलब प्रभाव, ground मतलब जमीन, on मतलब पर, कांग्रेस इज द कांग्रेस मतलब कांग्रेस है, मोर देन मतलब से ज़्यादा, ठीक है, मिडवे मतलब बीच में, थ्रू मतलब से, ऑनगोइंग मतलब जो अभी जारी है, इलेक्शन मतलब चुनाव, प्रोमिसिंग मतलब वादा करते हुए, टू डबल मतलब डबल करने का, फ्री राशन कोटा को पुअर लोगों के लिए, फॉर द पुअर मतलब पुअर लोगों के लिए, अमॉन्ग द स्कीम्स बेनिफिशियरीज, स्कीम मतलब योजना के जो भी बेनिफिशियरी हैं, लाभकर्ता हैं, उनके बीच में, ठीक है। तो कह रहा है कि इसके प्रभाव का जो सबूत है जमीन पे, जमीनी स्तर पे, वो क्या है, कांग्रेस है, ठीक है, जिसने क्या किया है कि अभी जो जारी इलेक्शन है उसी के बीच में प्रॉमिस किया है, वादा किया है कि हम आपके अनाजों को फ्री जो राशन कोटा है उसको क्या कर देंगे, डबल कर देंगे। किनके लिए, गरीब लोगों के लिए, जो भी गरीब हैं। इस योजना के जो भी लाभार्थी हैं उनके बीच में जो भी गरीब लोग हैं, ठीक है, क्योंकि 813 मिलियन है तो सारे के सारे गरीब तो हैं नहीं, जो काफ़ी गरीब हैं उनके लिए हम लोग क्या करेंगे कि इस राशन को डबल कर देंगे, 5 kg से 10 kg करेंगे, ठीक है। तो आई होप ये पैराग्राफ आप लोगों को समझ में आया होगा, और वीडियो को पूरा देखिएगा, ठीक है, क्योंकि मेरा जो वॉच टाइम है वो बहुत कम हो जाता है, आप लोग पूरा नहीं देखते हैं। तो चलिए नेक्स्ट पैराग्राफ पे बढ़ते हैं। बट स्कीम्स आर ओनली एज गुड एज देयर इम्प्लीमेंटेशन, लेकिन योजनाएं उतनी ही अच्छी होती है जितनी कि उनका क्रियान्वयन होता है, ठीक है, मतलब लागू जो हम लोग करते हैं, तो जिस तरीके से करते हैं उसके अकॉर्डिंग ही स्कीम होती है, ठीक है। स्कीम मतलब योजना, ओनली मतलब केवल, गुड मतलब अच्छा, और इम्प्लीमेंटेशन मतलब क्रियान्वयन, ठीक है। जस्ट एज द फोकस्ड एग्जीक्यूशन एंड नियर सैचुरेशन कवरेज ऑफ द अर्लियर फ्लैगशिप प्रोग्राम्स हेल्प्ड कल्टिवेट ए
pro poor image for Modi nationally during his first term. The free grain scheme delivered during the COVID crisis. कह रहा है कि just as उसी तरह से फोकस्ड मतलब होता है केंद्रित, एग्जीक्यूशन मतलब जो हम लोग एग्जीक्यूट करते हैं, लागू करते हैं, ठीक है, क्रियान्वित करते हैं, नियर मतलब नज़दीक, सेचुरेशन मतलब संतृप्ति, कवरेज मतलब आप लोग समझ रहे हैं कि उसको कवर करना, ठीक है, अर्लियर मतलब पहले के, फ्लैगशिप मतलब जो प्रमुख है, फ्लैगशिप मतलब प्रमुख, मुख्य, प्रोग्राम मतलब प्रोग्राम, हेल्प्ड मतलब हेल्प किया, सहायता की, हेल्प्ड क्या है, सेकेंड फॉर्म है, कल्टिवेट मतलब बनाने में, प्रो पुअर मतलब गरीब समर्थक, इमेज मतलब इमेज, मोदी के लिए, नेशनली मतलब राष्ट्रीय तौर पे, ड्यूरिंग मतलब के दौरान, हिज फर्स्ट टर्म अपने पहले कार्यकाल के दौरान, फ्री ग्रेन स्कीम फ्री मतलब मुफ्त अनाज, इस योजना मतलब स्कीम मतलब योजना, डिलीवर मतलब डिलीवर किया जाना, मतलब डिलीवर मतलब प्रदान, ठीक है, पहुँच वहाँ तक पहुँच बनाया जाना, ठीक है, और ड्यूरिंग मतलब के दौरान, एक मिनट ये क्या हो गया, कहाँ चला गया एडिटोरियल, यही था ना पेज, रुक जाइए एक मिनट, कहाँ चला गया, कौन से पेज पे था, आ गया। तो कहाँ थे हम लोग, कल्टिवेट नेशनली ड्यूरिंग मतलब द फ्री ग्रेन स्कीम डिलीवर्ड ड्यूरिंग द कोविड क्राइसिस, मतलब कोविड का जो संकट पैदा हुआ था उसमें। तो कह रहा है कि जस्ट एज द फोकस्ड एग्जीक्यूशन, उसी तरीके से जैसे कि केंद्रित एग्जीक्यूशन क्रियान्वयन हो, और कह रहा है कि अपने कोविड अपने पहले कार्यकाल के दौरान मोदी के लिए, राष्ट्रीय तौर पे मोदी के लिए जो पूरा गरीब समर्थक इमेज है, ठीक है, छवि है, उसको बनाने में सहायता की। किसने सहायता की? तो जो पहले जो फ्लैगशिप प्रमुख प्रोग्राम चलाया गया उसका पूरा कवरेज किया गया, पूरा उससे उस पर फोकस किया गया, एकदम केंद्रित करके उसको एग्जीक्यूट किया गया, मतलब उसको लागू किया गया, और उससे पूरा कवरेज किया गया हर जगह पे। और उसी तरीके से फ्री ग्रेन जो स्कीम था, योजना था, उसको भी लोगों तक पहुंचाया गया कोविड क्राइसिस के दौरान, कोविड का जो संकट चल रहा था उसके दौरान, ठीक है। टिल द अर्ली 2000s द साउदर्न स्टेट्स वर लार्जली द वंस विद रीजनेबली वेल फंक्शनिंग पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम्स। कह रहा है कि टिल मतलब तक, अर्ली मतलब पहले के 2000 तक, द साउदर्न स्टेट जो भी दक्षिणी राज्य थे, वर मतलब थे, लार्जली मतलब बड़े पैमाने पर, विद रीजनेबली मतलब व्यापक तौर पे, वेल फंक्शनिंग मतलब वेल मतलब अच्छे से, फंक्शनिंग मतलब कार्य करने वाले जो पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम थे, मतलब सार्वजनिक जो डिस्ट्रीब्यूट करने वाली सिस्टम होती, प्रणाली ये थे, ठीक है। तो 2000 तक क्या था कि दक्षिणी राज्य के जो भी पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम थे वो बड़े पैमाने पर उचित तरीके से, बहुत ही अच्छे तरीके से वो काम करने वाले पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम थे, ठीक है। बाय अराउंड 2015-16 they were joined by the likes of छत्तीसगढ़, उड़ीसा, मध्य प्रदेश एंड वेस्ट बंगाल। कह रहा है कि 2015-16 के दौरान क्या हुआ, उनको ज्वाइन कर लिया गया। किनके द्वारा? छत्तीसगढ़ के द्वारा, उड़ीसा के द्वारा, मध्य प्रदेश और वेस्ट बंगाल के द्वारा। यानी 15-16 में इन लोगों का भी जो पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम है, सार्वजनिक वितरण प्रणाली है, वो बहुत अच्छे से काम करने वाला लगा, ठीक है। बट द कोविड पीरियड शॉ NFSA बेनिफिशियरीज इवन इन उत्तर प्रदेश, बिहार एंड झारखंड एक्चुअली रिसीविंग फ्री ग्रेन। कह रहा है बट मतलब लेकिन कोविड पीरियड जो चला उसमें उसने देखा, सौ मतलब देखा, वर्ब का सेकेंड फॉर्म सिंपल पास्ट टेंस, क्या? NFSA बेनिफिशियरीज जो भी थे लाभार्थी, यहाँ तक कि इवन मतलब यहाँ तक कि उत्तर प्रदेश में, बिहार में, झारखंड में, एक्चुअली मतलब वास्तव में रिसीविंग फ्री ग्रेन मतलब वो भी रिसीव कर रहे थे एकदम मुफ्त अनाज। तो कह रहा है कि कोविड का जो पीरियड चला, कोविड की जो अवधि चली, उसने भी NFSA लाभार्थियों को
देखा उत्तर प्रदेश, बिहार, झारखंड, इन सब जगह पे वास्तव में ये क्या कर रहे थे, फ्री ग्रेन को, मुफ्त अनाज को रिसीव कर रहे थे, प्राप्त कर रहे थे। द रूलिंग पार्टीज विक्ट्री इन द 2022 असेंबली इलेक्शंस इन यूपी वाज वाइडली एट्रीब्यूटेड टू द मोदी योगी आदित्यनाथ डबल इंजन गवर्नमेंट्स efforts at not just expanding the reach of the PDS but also ensuring last mile delivery of grain to eligible households। कह रहा है कि जो रूलिंग पार्टी है, सत्तारूढ़ पार्टी, उसका जीत 2022 के असेंबली इलेक्शंस में, विधानसभा चुनावों में इन यूपी में वाज वाइडली एट्रीब्यूटेड टू, मतलब वाइडली मतलब व्यापक तौर पे उसको एट्रीब्यूटेड टू मतलब उसका जो श्रेय हुआ वो किसे दिया गया, तो मोदी योगी आदित्यनाथ का जो डबल इंजन सरकार का जो भी प्रयास था, एट नॉट जस्ट एक्सपेंडिंग द रीच, न केवल पीडीएस के पहुंच को बढ़ाने का, ठीक है, एक्सपेंड मतलब बढ़ाना, रीच मतलब पहुंच, बट ऑल्सो बल्कि इंश्योरिंग लास्ट माइल डिलीवरी ऑफ ग्रेन, मतलब अनाज का जो लास्ट माइल तक पहुंच है, एलिजिबल जो भी उसके लिए एलिजिबल हाउस होल्ड हैं, परिवार हैं, उन तक वो भी था, ठीक है। तो कह रहा है कि रूलिंग पार्टी, सत्तारूढ़ पार्टी का जो जीत था 2022 के विधानसभा चुनाव में यूपी में, उसका श्रेय न केवल मोदी योगी आदित्यनाथ के डबल इंजन गवर्नमेंट के इस प्रयास को गया कि वो पीडीएस के पहुंच को एक्सपेंड किए, बढ़ाए, बल्कि इस बात को भी उसका श्रेय मिला कि उन्होंने जो भी एलिजिबल परिवार थे उन तक अनाज की डिलीवरी अंतिम मतलब लास्ट माइल तक, अंतिम माइल तक उन्होंने सुनिश्चित की, ठीक है। तो आई होप ये समझ में आया होगा ये एडिटोरियल भी। अगर कोई दिक्कत होगा तो आप लोग कमेंट में ज़रूर बता सकते हैं, ठीक है। और अगर आप लोगों को कोई सुझाव देना हो कि मैं इसको और कैसे इम्प्रूव कर सकता हूँ, तो इसके लिए भी आप सुझाव दे सकते हैं कमेंट सेक्शन।